प्रेम से बोलिए अम्बे माता की जय। माता जगत जननी की जय। सच्चे दरबार की जय। माताएं एवं बहनें, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में माता जगत जननी का अपमान होती है और पूरा सुनने में माता कृपा करते हैं, दया करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जगत जननी माता, जय अम्बे माता। प्रेम से बोलिए अम्बे माता की जय। माताएं एवं बहनें, एक नगर में एक राजा थे और एक रानी। राजा और रानी दोनों आपस में बड़े अच्छे से रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे। दोनों के बीच कोई अनबन नहीं, कोई तरह के ईर्ष्या नहीं। एक दूसरे के बिना कोई भोजन नहीं करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होते जा रहा था। राजा का ब्याह का कई वर्ष हो गया था। राजा चाहते थे कि मेरा पत्नी भी मां बनती तो अच्छा था, लेकिन जो रानी थी वो रानी गर्भवती थी, लेकिन राजा से बताई नहीं थी। जब रानी का 7वां महीना हो गया तो राजा रानी दोनों एक ही बिस्तर पे सोए हुए थे और मीठी मीठी बात कर रहे थे। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, हे प्राणनाथ, मैं आपका संतान का मां बनने वाली हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं, लगता है मेरा जी करता है कि मैं बच्चा को जन्म देते और इस दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। राजा कहते हैं कि नहीं प्राण प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरा बच्चा को जन्म देते इस दुनिया छोड़कर कैसे जा सकती हो? नहीं स्वामीनाथ, कुछ ऐसा ही होने वाला है। मुझे लगता है कि मैं बच्चा को जन्म देकर जीवित नहीं रहूंगी। राजा जो है बड़ा दुखी हो गए। धीरे धीरे समय बीता। रानी का 9 महीना पूरा हो गया। 9 महीना के बाद रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। रानी दर्द से व्याकुल हो गई। रानी का इतना दर्द हुआ, इतना बेचैन हो गई कि एकदम उसका जैसे लग रहा था कि प्राण आ रहा है और जा रहा है। राजा उस समय उपस्थित घर पे नहीं थे। राजा का मंत्री थे। राजा के मंत्री डगरीन के पास गए, डगरीन को बुलाकर लाए। डगरीन आई। रानी ने एक कन्या का जन्म दी, लेकिन कन्या का जन्म देते ही बेहोश हो गई। राजा आए तो पता चला कि मेरा पत्नी जो है बेहोश है। राजा डॉक्टर के पास ले गए, वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी जब हाथ लगाते हैं तो कहते हैं कि राजा साहब, ये तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, इसका नस नाड़ी बंद हो गया है। राजा ये बात सुनकर बड़ा दुखी हो गए। इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि राजा को तो ना तो सांस नीचे का आ रहा था, नहीं ऊपर जा रहा था। राजा का हक्का बक्का बंद हो गया। अब राजा नहीं तो रो रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं डोल रहे हैं। राजा का तो जैसे शक्ति बाने लग गया। राजा अब एकदम बेचैन हो गए। सोचते हैं हे भगवान, मेरा भाग्य में आग लग गया। राजा बहुत रोने लगे। कुछ देर के बाद लोग राजा को समझाने लगे। लोग राजा को समझाने लगे, राजा को संभालने लगे। गांव वाले लोग रानी को घर लेकर आए। कुछ लोग मिलकर रानी को स्नान करवा दिए। रानी को स्नान कराने के बाद नई वस्त्र पहना दिए।
विधि के विधान तो सब कोई जानते हैं कि क्या होता है। रानी के लिए एक सुंदर डोली सज गया और 4 भैया कहार लग गए, रानी को शमशान घाट ले जा गया। चंदन का लकड़ी का वो भी सजा दिया गया और उस पे रानी का सुला दिया गया। मुख अग्नि देकर उसका अग्नि संस्कार हो गया। राजा घर को आए, कहते हैं राजा कि हे भगवान, मेरा एक पुत्री जन्म लिया और मेरा पत्नी ही चला गया। अरे तू कितना दुख का पहाड़ लेकर आई हो, एकदम बिल्कुल तू दुखनी हो। राजा की मुंह की बात सारी दाई दासियां सुन गई और सभी लोग उसको दुखनी कहने लगे, यानी दुखनी नामे पड़ गया। दुखनी 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 उसे कहने ही लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा तो एकदम उनका सगमा लग गया रानी का वियोग में। राजा तो ना अन्न खाने का नाम लेते थे, ना पानी पीने का नाम लेते थे, ना किसी से बात करते थे। गांव वाला लोग राजा को समझाए कि राजा साहब देखिए, रानी का मरे हुए 4 महीना हो गया, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा तो मानने का तैयार नहीं थे। बहुत कहने पर राजा साहब विवाह करने को तैयार हुए। राजा साहब विवाह कर लिए। जब राजा साहब विवाह कर लिए तो राजा विवाह करके आने लगे तो अपना पत्नी से कहते हैं कि देखो भाई, मेरा पहली पत्नी तो इस दुनिया से चल गई, लेकिन मेरा पहली पत्नी का एक कन्या है, पुत्री, उसका जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वो कहती है कि नहीं, मैं पत्नी बन के आई हूं, मां बन के नहीं, उसका जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। राजा सिर पे हाथ धर दिए कि हे भगवान, मेरा पहली पत्नी का एक निशाना है, वो भी ये नहीं देखेगी। राजा ही देखभाल करने लगे। लेकिन राजा थे, कितना उसे ले ले रहते। राजा दाई के हाथे सौंप दिए, दाई उसको पोसने पालने लगी। धीरे 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 समय बीतने लगा दीदी। समय बीतते बीतते कुछ दिन बीता तो दूसरी रानी भी गर्भवती रह गई। राजा से बोली। राजा तो बहुत घबरा गए और सोचने लगे कि हे भगवान, मेरा पहली पत्नी तो बच्चे का जन्म देते ही चल गई, हे भगवान इस पत्नी को रक्षा करना। भगवान ने राजा को पुकार सुन लिए। धीरे धीरे समय बीता। 9वां महीना के बाद राजा की दूसरी रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। उसको नाम सुखनी उच्चारण हुआ। दुखनी और सुखनी दोनों बहन हो गई। एक ही पिता के दोनों पुत्री, माता अलग अलग, लेकिन एक पोसाती है, पलती है। माता के गोद में, एक दाई का गोद में, एक पिता के गोद में खेलती है, एक दाई का गोद में खेलती है। सुखनी का टूटा खिलौना से दुखनी खेलती है। सुखनी का उतारन कपड़ा से पहनती है दुखनी। जूठा खाना वो खाती है। धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते दोनों बड़ी होने लगी। दुखनी जो है घर के कामों में व्यस्त रहने लगी। दाई माँ जो है उसे काम सिखाने लगी, घर के खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर के सारी काम करना। सुखनी जो है यश के जिंदगी बिता रही है। ये तो कुछ नहीं काम करने को लिए सीखती है। धीरे 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 दोनों बड़ा हो गई। जब बड़ा हो गई दुखनी और सुखनी, तो राजा का भी नजरिया सुखनी की तरफ चला गया, दुखनी की तरफ एक पल भी नहीं। दुखनी जो
जो सोचती थी कि चलो मेरा माता ही चल गई, मेरा सर से माता का हाथ उठ गया, मैं माता का एक बूंद दूध नहीं पिया तो मैं पोसा गई हूं, इतना ही काफी है। धीरे धीरे दोनों जब बड़ा हो गई, बड़ा हो जाने के बाद सब लोग राजा से कहने लगे कि ये राजा साहब, आपका बेटी विवाह हो गई है, उसको ब्याह नहीं करिएगा। राजा कहते हैं कि हाँ ब्याह करेंगे, काहे नहीं करेंगे। राजा के सब लोग कहने लगे, राजा सोचते हैं कि अब ब्याह करना पड़ेगा बेटी के। राजा गए रानी से कहने, रानी कहती है कि एक बेटी का ब्याह नहीं, दोनों का होगा। राजा इस बात सुन के कहते हैं कि ठीक है भाई, दोनों के होगा। राजा नौआ और ब्राह्मण के घर में बुलाए और बुला के और उसके ब्याह के बारे में रिश्ता ढूंढने के लिए बोले। कहते हैं कि ठीक है, जाते हैं ढूंढने। इतना ही में राजा की जो नई पत्नी, दूसरी पत्नी कहती है कि हे स्वामीनाथ, सुनिए मेरा बात, दुखनी के लिए राजघराने मत ढूंढिएगा, नहीं तो सर झुक जाएगा। ऐसे भी दाई के हाथ पोसाई है, जलमते माँ के खा गई है। अगर जो किसी के घर बहू रानी बन के गई, सास ससुर के खा गई, उसका बेटा मर जाएगा तो हम लोग के बड़ी भारी बेइज्जती होगा। आप ऐसा कीजिए कि एकदम गरीब घराना में जिसको कुछ नहीं है उसको से ब्याह करवा दीजिए। राजा जो है, राजा कहते हैं कि ऐसा तो हाँ। नौवा ब्राह्मण के राजा कह दिए कि ठीक है, जाइए सुखनी के राजघराना राज दरबार खोजिएगा और दुखनी के एगो भिखारी। नौवा ब्राह्मण कहते हाय रे किस्मत, माँ मर गई तो सारा संसार खत्म हो गया। राजा कितना निर्दयी निगुनिया बन गए। अपना बेटी के कहते हैं कैसा बर खोजने के लिए, अच्छा जाते हैं खोजने। जो नौवा ब्राह्मण है चले गए बर ढूंढने, बर ढूंढने चले गए। चलते 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 दूसरा नगर में गए। नगर में गए तो एगो विधवा स्त्री थी, उसका एगो बेटा था, बेचारी बूढ़ी थी। जाके नौवा ब्राह्मण कहते हैं कि राज दरबार से रिश्ता आया है, अपना बेटा के ब्याह करिएगा। बेचारी बुढ़िया कहती है कि काहे नहीं करेंगे, लेकिन मेरा बेटा बुधुआ है, कोई अक्ल इसको नहीं है कि भाई हम इसका परवरिश भी नहीं करेंगे। राजघराने की बहू आएगी, मेरे घर काम करेगी, बेटी आएगी तो मेरा बहू बनेगी। तो नौवा ब्राह्मण कहते हैं कि सब कर लेगी, घबराइए मत। उसको से सुना दिए कि राजा की सौतेली बेटी है, उसको माँ नहीं है। बेचारी स्वीकारी की ठीक है, हम शादी करेंगे, शादी करेंगे, जाइए राजा से कह दीजिए। एक बेटी का तो दुखनी का शादी सेट हो गया, दिन ठिकाना सब बैठ गया। सुखनी के लिए नौवा ब्राह्मण रिश्ता खोजने लगे तो राज दरबार में गए तो उनका बेटा था राजा जी के, उससे ठीक हो गया। दोनों के एक ही गांव में ठीक हो गया। गांव 1000 घर के बस्ती था, एक ही गांव में दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। अब क्या होता है दीदी, नौवा ब्राह्मण आते हैं, राजा से बताते हैं कि ये राजा साहब, दोनों बेटी का शादी सेट कर दिए। तो ठीक है, अच्छा की बात है, बड़ी खुशी की बात है, सेट कर दिए। तो कहते हैं कि दुखनी के लिए एक विधवा बूढ़ी थी, उसको एगो झोपड़ी है, एगो बेटा है, उसी के यहाँ कर दिए हैं, और सुखनी का एक राजघराने में। कहते हैं ठीक है।
राजा साहब के दिन ठेकाने वाला पर्ची दे दिए। राजा साहब चिट्ठी लिख के सगरों निमंत्रण भेजवा दिए। तिलक का दिन आया, राजा साहब दोनों के जाके तिलक पुजा दिए। बराती के दिन आया तो बारात के दिन दोनों बाराती आया। बेचारी बुढ़िया 5-10 गो आदमी भेज दी और अपना बेटा के आओ जो सुखनी के थी तो राजघराने से था तो भला उसको कैसे आता 5 आदमी। उसको तो 100-50 आदमी आए, बारात में 100-150 आदमी आए। जेवर गहना दौरा भजाकी सब कुछ आया। राजा के मड़वा में दोनों बेटी बैठी। राजा साहब एक का कन्यादान किए, एक का दाई दान की। राजा साहब के दोनों बेटी विदा हो गई। दोनों विदा हो गई। जब विदा हो गई, दुखनी विदा होती है तो कहती है अपना माता दाई से, मैया जो रहती मोरा जीरा कोई छा देती, सौतेली मैया उलटी नजर ना देखे जी। मैया जो रहता मोरा गलवा मिलाएता, सौतेली मैया फिरियो ना देखे। मैया जो रहता मोरा बटवा उराएता, सौतेली मैया माना ना सोचे। बेचारी देवा इतना सुनते ही उसको जो रोज मिलता था सूखा चावल, वही चावल लेकर और बेचारी माँ के टूअर दुखनी बेटी को अपना मजूरी का चावल खोइछा में दे देती है कि लो बेटी, जब तुमको पोषण पालन हम किए हैं तो तुम्हारा खोइछा भी हम ही देंगे। खोइछा दे के और दाई विदा कर देती है। सौतेली माँ उसको नजर भी उलट के नहीं देखती है कि मेरी बेटी विदा हो रही है, जा रही है, कोई मतलब नहीं। सुखनी का डोली उठा और दुखनी बेचारी पैदल की रास्ते चल गई। वो अपना ससुराल गई। बेचारी उसका सास थी, जैसे हुआ अर्चन परछन की झोपड़ी में गई और वो तो राजघराने में गई। अब सुखनी जो है, सुखनी अपना राजघराने का सुख भोगने लगी और दुखनी अपना दुखी जीवन बिताने लगी। लेकिन सच्चे भगवान की भक्ति करने वाली दुखनी थी। जो राजघराने की दाई थी, दाई सच्चा भगवान की माता रानी के भक्त थी, प्रतिदिन वो भक्ति करती थी। दुखनी कहती है सवेरे होते ही कि माँ जी, क्या यहाँ माता रानी का मंदिर है? दुखनी का सास बोली हाँ बेटी। तो माँ जी बगीचे से फुलवाड़ी से फूल कहीं तोड़ के ला दीजिए कहीं से, और चलिए मेरे साथ मंदिर, हम माता रानी का मंदिर में पूजा करेंगे। कहते हैं बेटी देर काहे करेंगे, चलो पूजा कर लेना माता रानी के, हम भी भगवान के भक्त हैं बेटी, चलो दोनों मिल के करेंगे। रोजाना सुखनी माँ के मंदिर जाने लगी, पूजा करने लगी। रोजाना सुखनी माँ के मंदिर जाने लगी, पूजा करने लगी। नवरात्र में पूरा 9 दिन व्रत रखती थी, उपवास रहती थी, फल पे रहती थी और माता के पूजा करके और अपना आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीता। दुखनी का एक पुत्र हुआ। जब एक बेटा हो गया तो कहती है कि माँ जी एक बच्चा हो गया और एक हम हैं, एक आप हैं और एक मेरे पति, 4 परिवार हो गए माँ।
तो क्या हम भी मेहनत मजदूरी करें? कहती है अपना देख लो बेटी। दुखनी घर घर काम खोजने लगी, दुखनी घर घर काम खोजने लगी। लोग कोई दे दिए उसको गोबर गोईठा थरिया लोटा धोने के लिए बड़घराने में। दुखनी जाने लगी झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए। अब कोई सूखे चावल दे देते थे, कोई बने हुए चावल दे देते थे, कोई रोटियां दे देते थे, कोई कुछ पैसों दिया करते थे, कोई कपड़ों देते थे। अब उसका दुख नहीं था। धीरे धीरे समय बीता तो दुखनी का एक बेटा और हो गया। काम दुखनी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे समय बीता तो दुखनी का एक बेटा और हो गया। 3 गो बच्चा हो गया। जब 3 गो बच्चा हो गया तो कहती है कि चलो, अरे मेरा नैहर से तो कोई अवे नहीं करते हैं, एक दिन जाते हैं अपना बहन से मिलने। सुखनी के घर क्या समाचार है। दुखनी अपना बच्चे के लेके और सुखनी के घर चल जाती है। सुखनी उस समय एकदम ढुलुआ ढुल रही थी, दाई लोग ढुलुआ ढुला रही थी, लेकिन एको बाल बच्चा नहीं था। भगवान अपना नाप जपाने के लिए भक्तों को कुछ ना कुछ जरूर संकट देते हैं। बाल बच्चा एको नहीं था सुखनी के। लोग दाई दासी बोले कि ये रानी साहब आपका दुखनी बहन आए हैं। सुखनी कहती है कि ठीक है लेते आओ अंदर। सुखनी ढिलुआ ढिल रही थी, कहती है कि बोलो बहन कैसी हो। दुखनी बोली बहन हम ठीक हैं, तुम कैसी हो? तो अरे हमको तो देख ही रही हो, ढिलुआ ढिल रहे हैं, दाई लोग मुझे ढुला रही है, पलंग पे बैठेंगे खाना आ जाएगा, बेना डोलाएगी, हम खाना खाएंगे, दाई लोग मेरा थाली उठा के धो देगी, हम तो महल की रानी हैं। तुम क्या कर रही हो बोलो? तेरा पति का क्या हालचाल है? और तो सुनते हैं निकम्मा नकारा है। बोली कि हाँ बहन मेरे पति निकम्मा नकारा है, लेकिन हम अपना बच्चे के परवरिश हम अच्छा से कर रहे हैं। बच्चे का परवरिश में कोई कमी नहीं कर रहे हैं बहन। किसी के यहाँ झाड़ू, किसी के यहाँ बर्तन और किसी के यहाँ गोबर गोईठा। हम अपना बच्चे का परवरिश बड़े अच्छे से कर रहे हैं। सुखनी कहती है कि अच्छा ऐसा है तो लोग कितना देते हैं? दुखनी बोली कि देखो बहन महीने का 100 रुपया और बाकी बना हुआ भोजन बचा खोचा लेकर चल जाते हैं, बच्चे का परवरिश हो जाता है। बोले कि ऐसा तो हाँ। अरे बहन मेरा घर में जो बचा खोचा खाना रहेगा वो दे देंगे, लेकिन मेरे घर में तुम आ जाना रोज चौका बर्तन करने के लिए, भोजन बनाने के लिए। तुम किसी के घर मत जाना, मेरे घर आ जाना। कहती है कि ठीक है बहन आ जाएंगे। दुखनी क्या की कि अपने बहन के घर जाने लगी। बहन के घर जाने लगी चौका बर्तन करने के लिए। जाके चौका बर्तन करने लगी, भोजन बनाने लगी। जब धीरे 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 रोज बचा हुआ खाना लेकर जाती थी, उसका नवरात्रि व्रत का दिन आ गया। तो दुखनी के यहाँ तो लहसुन प्याज कुछ नहीं बनता था, तामसी भोजन। पूरे नवरात्रि नवमी व्रत करती थी। जब पितरपक्ष खत्म हुआ, अमावस का दिन आया, तो कहती है कि बहन पूरे 9 दिन मुझे सूखा अनाज दे देना, तुम्हारा घर से बासी भोजन नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 9 दिन तक मेरे बच्चे जो हैं सब माता के मंदिर जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, मेरे पति भी जाते हैं, मेरे सासू माँ का देहांत हो गया वो भी जाती थी।
इसलिए बहन तुम्हारे घर से हम बना हुआ भोजन नहीं लेके जाएंगे। क्या तू मुझे सूखा भोजन दे देगी, सूखा चावल, कच्चा चावल? ऐसा बात सुनकर सुखनी कहती है कि अरे कर्महीन, तू कैसी हो कायर, जलमते माँ की खा गई, बड़ा भक्ति करने वाली हो। मेरे घर से अभी चली जा, ले जाना होगा तो बासी चावल भोजन बना हुआ ले जाना। बड़ा तू बच्चे का गर्म भोजन खिलाएगी और मेरे घर का बासी भोजन नहीं ले जाएगी। मेरे घर डिप्पी नहीं आना। कहती है कि बहन, जो मेरा तनख्वाह 2 महीना का है वो तो दे दो। आज हम बाजार जाएंगे और माता रानी के पूजा के लिए सब श्रृंगार लाएंगे, प्रसादी लाएंगे। कहती है अरे कलमुही, ज्यादा बोलेगी तो तुम्हें अब घटा हुआ है। उसका बाल खींच के और 2-4 झापड़ दे दी। बेचारी रोते दुखनी सुखनी के घर से निकल गई और कहाँ चल गई? अपना घर। बच्चे लोग देखे तो कहते हैं कि माँ आज मौसी के घर काम नहीं की, क्या हुआ? तुम रोते आई हो, क्या हुआ? मौसी डांटी, बोली आज तुम तो कच्चा अनाज लाने वाली थी लेकिन कुछ नहीं लेकर आई हो। दुखनी रोते रोते आंखों का आंसू पोंछ के एक रस्सी एक कुल्हाड़ी उठा ली। कहती है बेटा आप किसी के घर नहीं जाएंगे मेहनत मजदूरी करने, अब लकड़ी बेच के हम सब काम करेंगे। आज ही हम लकड़ी बेच कर आएंगे और कल सुबह सुबह बाजार करके और सामग्री ला के माता रानी का मंदिर जाएंगे। हे माता रानी, कितना मुझे संकट दीजिएगा। एक तो मेरा पति निर्बुद्धिया है, जलमते हम माता को खा गए, माता को खाने का लालछन लग गया और अब ए हाल। इतना कह के एक रस्सी एक कुल्हाड़ी ले ली और जंगल की ओर चल गई। चलते 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 जंगल जब पहुंच गई तो देखती है कि एक गाय प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, यानी बच्चे का जन्म दे रही थी, दर्द से पीड़ित थी। एकदम उसका जान छटपट था। गाय देखी मनुष्यों के आहट तो उठा के सर देखती है तो एक स्त्री है। गाय कहती है कि अरे कौन जा रही हो? सतयुग में सभी जीव बोलते थे मनुष्यों की भाषा, कौन जा रही हो? जब ऐसा बात दुखनी सुनी तो कहती है कि गाय माता मैं हूं, क्या बात है? अरे पुत्री, मेरा पेट सहरा दो, मैं बच्चे का जन्म देने में असमर्थ हूं, बच्चे का अच्छे से जन्म नहीं दे पा रही हूं, मुझे मदद कर दो। जाके दुखनी मदद की, पेट सहराई, बछड़ा को जन्म दे दिया गाय माता बड़े अच्छे से। अब क्या होता है? गाय उठ के बैठ गई, अपना बच्चे का चाटने लगी। दुखनी आगे बढ़ी तो एक नागरानी केचुले उतारने में बड़ा असमर्थ थी। नागरानी आवाज दी, अरे कौन हो? दुखनी कहती है मैं दुखनी हूं। अरे दुखनी बहन, मेरे पास आओ, मेरा शरीर सहला दो, मेरा केचुला उतर जाएगा। जाके उनका बदन सहलाई और केचुला उतर गया। आगे बढ़ी दुखनी तो एक बूढ़ी माता थे, कहते हैं कि कौन हो? माँ मैं दुखनी हूँ। क्या कहते हैं? अरे बेटी, मेरा सर में जुए है, क्या मेरे जुए निकाल देगी? दुखनी बोली हाँ माँ जी, निकाल देंगे। जुआ निकालने लगी। जब जुआ निकालने लगी तो माता का नींद आ गया। दुखनी अपना पाँव फैला दी और माता को अपने पाँव पे सुला ली। माता जो जगत जननी थे वो बुढ़िया के रूप धर के अम्बे माता ओ सो गए
जब शाम होने वाला था तो नींद खुला तो कहते हैं कि बेटी शाम हो गया और तुम बोली नहीं। दुखनी कहती है कि माँ जी आप सोवल थे तो आपको हम कैसे जगा देते, कच्चा नींद तो दुश्मनों को नहीं जगावल जाता है और आप तो माता ही थे। कहते हैं कि ठीक है बेटी घर जाओ, लेकिन बेटी तुम्हारा घर में तो कुछ नहीं है। कहती है कि नहीं माँ जी आज अमावस्या है, कल नवरात्रि चढ़ने वाला है, पूरी 9 दिन माता को हम जाके सेवा करते हैं, अष्टमी का दिन जागरण करते हैं, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। लकड़ी बेच के मेहनत करके और पूरा करेंगे। माता कहते हैं बेटी ठीक है जैसा मर्जी वैसा करना, लो मेरे आंचल में थोड़ी सी चावल है, अपना आंचल में ले लो। दुखनी अपना आंचल में ले ली, एक झोला से पोटली निकाल के दिए, बोले लो बेटी ये पोटली अपना घर लेके चल जाना, घर में खोल देना। दुखनी लेके वहां से चली तो नागरानी मिले, कहते हैं अरे दुखनी यहाँ आओ। दुखनी कहती है कि अरे नागिन माता केचली उतर गया तो काटने के लिए बुला रही हो। तो नहीं बेटी काटेंगे नहीं, तुम्हें इनाम देंगे। दुखनी गई तो माता कहते हैं नागिन कह रहे मेरे पास नागमणि है, क्या करेंगे, जाओ लेकर घर में रख देना अपना ले जाकर, जो तुम्हारा घर में पूरा प्रकाश बना रहेगा और तुम्हारा घर में कभी कमी नहीं होगा। लेकिन किसी सर्पों के मत देखने देना, नहीं तो लेकर चला जाएगा। किसी राजा महाराजा को नजर नहीं पड़े, नहीं तो लेकर चला जाएगा। दुखनी बोली ठीक है। आगे बढ़ी तो गाय माता मिले। गाय माता कहते हैं अरे दुखनी यहाँ आओ। गई तो कहती है क्या, तो अरे दुखनी बछड़े का जन्म दे दिए, जंगल में रह के क्या करेंगे, जंगल में यहाँ सियार बिलार बाघ सब खा जाएगा मेरा बच्चा के, तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे घर तुम सेवा करना है और तुम्हें हम दूध देंगे। कहती है ठीक है माँ जी। दुखनी के साथ गाय और बछड़ा चला गया, आगे आगे गाय माता और पीछे से दुखनी। जब दुखनी घर पहुंची तो बच्चे लोग देखे तो बड़ा प्रसन्न हो गए, माँ गाय लेकर आई है, बड़ा खुशी की बात है। अब दुखनी दूध दूही, बच्चे का उसका फेरूस बना के खिलाई। पोटली खोली तो देखती है कि अरे इसमें तो खाली सोने का सिक्का है। आंचल का चावल कोठी में सूप में रखी तो सूप भर गया, सूप से कोठी में डाली तो कोठी भर गया। अब दुखनी के घर में कोई कमी नहीं। एक सिक्का लेकर बाजार गई सवेरा होते ही और सारी सामान घर के ले आई। माता रानी के पूजा पाठ के भी, चुनर भी सब कुछ ले आई और घी दिया बाती जो भी सामग्री होता है दीदी बताने में बड़ी समय लगता है। सब कुछ ला के माता रानी का सेवा जाके करने लगी, पूजा करने लगी। धीरे 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 समय बीता। नवरात्र खत्म हुआ तो अपना पति से कहती है कि ये जी अब ईटा उटा गिरा के घर बनाइए, माता रानी हमको बहुत धन दे दिए हैं। अब उसके घर में औरों से और धन भर रहा है। नाग देव का हुआ तो नागमणि रखा हुआ है, भंडार कैसे नहीं भरेगा, माता का कृपा था। उसके पति का भी बुद्धि ठीक हो गया। उसके पति ले जाकर सिक्का बेचे, सोने का सिक्का, ईटा छड़ी बालू सीमेंट गिरवा के घर द्वार बनवा के और फिट होके 4-6 महीना होते होते उनका घर द्वार बन गया। गिरह प्रवेश में न्योता दिए सबके यहाँ, तो सुखनी के यहाँ भी भेजाए। सुखनी जो है, सुखनी सुनी कि मेरा बहन का घर बन गया है, हम जरूर जाएंगे उसके यहाँ। सुखनी आई तो सब कोई इधर उधर सोए, लेकिन सुखनी अपने बहन के पास सोई। कहती है कि बताओ बहन, तुम तो एकदम भिखारी थी,
कुलच्छनी थी, अभागिन थी, तुम्हारे पास इतना धन कैसे आ गया? दुखनी कहती है कि देखो बहन, जब तू मुझे घर से निकाल दी तो हम जंगल गए, गाय माता मिले, गाय माता को सेवा किए, नागरानी मिले, नागरानी को सेवा किए, बूढ़ी माता मिले, बूढ़ी माता को सेवा किए। बूढ़ी माता हमको पोटली दिए और चावल दिए, फिर नागरानी मनी दिए, गाय माता मेरे साथ चलाए। जहिए से मेरा घर में धन संपत्ति भर गया, कुछ कमी नहीं है बहन। कहती है बहन तू आती थी मेरे घर मेहनत मजदूरी करने, कहती बहन मेरा ही घर में अब करो ना, दोगुना देंगे। बहन ठीक है अपना घर जा रहे हैं तो ठीक है जाओ। घर गई सुखनी और जाके और क्या करती है कि अपना सवेरा होते ही एक कुल्हाड़ी लेती है और एक रस्सी लेती है और जंगल के ओर चल जाती है। जंगल के ओर जाते 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 फिर से भगवान माता रानी सोचते हैं कि एक का इतना भर दिया, एक का दर्शनों नहीं देंगे तो कहेगी कि अरे तू झूठ बोलती थी, चोरी का इल्जाम लगा देगी, तो इसलिए उसको भी हमको दर्शन देना जरूरी है। गाय जो है, गाय चिल्ला रही है, बेचारी प्रसव पीड़ा से अफर रही है। सुखनी को देखकर गाय कहती है कि अरे कौन हो? सुखनी बोली कि मैं हूँ गाय माता, क्या बात है? तो अरे मेरा मदद कर दो, मैं बछड़ा देने में असमर्थ हूँ, मेरा पेट सहरा दो। सुखनी कहती है कि मारेंगे लतिया से जल्दी से बच्चा दे देगी। देख नहीं रही हो मैं राजघराने की बेटी हूँ और राजघराने की बहू। अरे मेरा साड़ी सोने हीरा से जड़ा हुआ है, और तेरा सर में हाथ लगाएंगे तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, इसीलिए मैं वो नहीं हो जो तुम चाहती हो। मैं आगे जा रही हूँ। आगे बढ़ गई। नागरानी बुलाई और कहती है कि अरे कौन हो? कहती है मैं सुखनी हूँ, तो मेरा केचुला उतरने में बड़ा तकलीफ हो रहा है, मेरा मदद कर दो। कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो सोचती हो, मेरा साड़ी में हीरा रतन जड़ा हुआ है और तुम्हारा केचुला उतारने में मदद करेंगे, टांगी से मारेंगे ना कुल्हाड़ी से 3 खंड हो जाएगी, तेरा प्राण निकलने में देर नहीं होगा। ऐसा कहके और खड़ा हो गई। नागिन कहती है आगे जाओ, मुझे कटना नहीं है। आगे बढ़ी तो बूढ़ी माता मिले, माता जगत जननी अम्बे माता, माता रानी। कहते हैं कौन हो बेटी, कौन हो? कहते हैं हम सुखनी है माता। हे बेटी मेरा सर में बड़ा जुआ काट रहा है, बेटी निकाल दो। कहते हैं बुढ़िया तेरा सर में जुआ निकालेंगे? अरे थोड़ा सा भी मन में कुछ नहीं लगता है, मेरा तन पे 5000 का साड़ी है, हीरा जवाहरात जड़ा हुआ है रेशमी साड़ी में, और तेरा जुआ निकालेंगे? आंखें फोड़ देंगे, बाले कबाड़े लेंगे। अरे जो जल्दी से दुखनी को दी है वो जल्दी से मुझे दे दो, घर जाना है। माता एगो पोटली निकाल के और दे दिए और कहते हैं कि लो बेटी मेरा अचरा में कुछ है, झाँक लो। ले ली दुखनी सुखनी और चल दी। नागिन माता बुलाए, नागिन माता के पास जाके कहती है कि नागमणि दो। नागिन माता फुफकारे पूरा कस के कि डासिए लेंगे हम। भागी बिरबिराल पूरा कस के दौड़ते, गाय के पास गई तो गाय सिंघौटा से मारी, जो हाथ गोड़ सुखनी के छिला गया, कपार फट गया। अब तो चिल्लाते दौड़ते भागी वहां से, दौड़ते एकदम चिल्लाते भागी घरे। सास कहती है कहाँ गई थी? तो जंगल। किस लिए? तो दुखनी बोली थी उसी के कहने पर। क्या लेकर आई हो? पोटली खोलती है तो देखती है कि बाप रे इसमें तो पिल्लू पथारी भरा हुआ है, खोइछा में भी पिल्लू पथारी है, पूरा घर में पिल्लू पथारी हो गया।
पूरा घर में पिल्लू पथारी हो गया पूरा। अब ये क्या करती है कि सुबह होते ही दुखनी के घर पहुंच के और जाके दुखनी में लटक जाती है, कहती है कि ये हमसे झूठ बोली थी, हम राज दरबार में जाके तुम पे कंप्लेन कर देंगे और बोलेंगे कि ये मेरा घर से धन चुरा ली है। दुखनी कहती है कि बहन तुम गई तो क्या की, सारी बात बताई। गाय माता मिली तो हम बोले कि मारेंगे 4 लाख जो बच्चा बाहर हो जाएगा। आगे गए तो नागरानी मिली तो उसको बोले कि टांग कुल्हाड़ी से मारेंगे जो 5 खंड हो जाएगी। बूढ़ी माता मिले तो बोले कि बाल खींच के मारेंगे 4 लाख जो दुखनी को दियो मुझे दो, तो दिए। और उसके बाद आए तो नागिन मुझे काटने के लिए दौड़ी, गाय मारी जो मेरा देखो दा पाव वहां सब छिला गया है। दुखनी ठठा ठठा के हंस के कहती क्या राजघराने की बेटी और बहू ढोंग करने गई थी, सेवा करना पड़ता है तब मेवा मिलता है, समझ गई? पहले सेवा तब मेवा। गाय माता को हम सेवा किए, नागरानी को सेवा किए, माता को हम सेवा किए तब मुझे दिए। अब तू बोली कि धमकी दे दो, धमकी देके अरे जाओ माता रानी के मंदिर में शरण में मूड़ी पटको, तबे पिल्लू सब शांत होगा, नहीं तो सारा घर में वही पिल्लुए बुलेगा। बहन के पाँव पकड़ के कहती है कि बहन मुझे क्षमा कर दो। क्या कहे, अब हमको तो सासों नहीं लगाती है कितना देर से, सास भी हमको मारती है पीटती है, पति भी अब हमको नहीं लगाते हैं। कुछ तो करो। कहती है कि बहन तुम्हारे माता और पिता सब है, मेरा कोई नहीं है। एक बूढ़ी सास थी वो दुनिया से चल गई, पति मेरा तो ओछबुधिये हैं, 3 को बच्चा के साथ जीवित रह रहे हैं किसी तरह से। मेरा धन देख के तुमको खुशी नहीं मिला। कहती है बहन मुझे क्षमा कर दो, आज जो करती हो मुझे भी बताओ। बोली कि देखो बहन, आश्विन मास सर्दी नवरात्रि मैं करती हूँ, तुम भी करो, कन्या का भोजन कराओ और गरीबों में दान दो, जो चाहोगी वो होगा नियम धर्म से। सुखनी कहती है कहाँ मुझे पूजा पाठ करने आता है, कहाँ मुझे कोई जौनार कराने आता है, कोई दवाई धर्माई कराने आता है। दुखनी बोली कि देखो बहन जब नवरात्रि आएगा तो मेरे घर आ जाना, नियम अनुसार सब तुमको करवा देंगे। बोली ठीक है बहन। जब नवरात्रि का दिन आया तो सुखनी दुखनी के घर आ गई और दुखनी सुखनी को मंदिर लेकर जाती थी पूरे 9 दिन, नियम अनुसार माता को पूजा करवाई। सुखनी भी श्रद्धा भक्ति से माता को पूजा की। अब सुखनी को भी माता संतान दे दिए और वो भी सुखी जीवन बिताने लगी। माता पिता तो एकदम बिल्कुल गरीब और निर्धन हो गए थे, भिखारी के बराबर। जब सुखनी का बेटा का छठियार हुआ, माता पिता आए तो एक भिखारी के रूप में आए। सुखनी कहती है अपने माता पिता से कि पिताजी ये मेरी बहन दीदी है दुखनी। महारानी जैसा रूप देखकर तो उसके माता पिता जलस हो गए कि अरे ये तो भिखारी के घर में इसका ब्याह किए थे। सुखनी कहती है कि पिताजी चौकिए ना, जो मेरा गोद में संतान है इसी का कृपा है, इसको पहचान नहीं पाए, इसको पहचान नहीं पाए, बस इसका माता मर गई तो इसको कह दिए कि ये अभागन है। अभागन नहीं, अभागा तो आप थे, आपका पत्नी का साथ छूटा था, अभागानी नहीं थी। इसको आप समझ नहीं पाए, कदर नहीं किए। आप ही का कहना बहकावे पे इसको हम कभी बहन नहीं समझे, लेकिन जब हम बहन समझ गए तो माँ बन गए और मेरा घर भी सुखी है। पिताजी इसका बच्चे का दिन सुदिन आज तक नहीं बना है। मेरा दीदी जो है मैका भी नहीं गई है। राजा रानी कहते हैं मेरे घर में तो खाने और पीने का नहीं है,
इसको ले जाएंगे तो रखेंगे कहाँ, क्या खाएगी। दुखनी कहती है कि माँ हम जब जाएंगे तो सब लेकर जाएंगे। दुखनी बोरिया में बांध के दाल चावल तेल मसाला साग सब्जी सब लेकर अपने माता पिता के साथ मैका गई, अपने बच्चे का दिन सुदिन मिटाई। अब राजा रानी भी दुखनी को बेटी मानने लगे, तो कहते हैं दीदी कि भरला के सब कोई हैं और खाली के कोई नहीं, विपत्ति के कोई नहीं, सप्ती के सब कोई। दुखनी के 4 अंग से परिवार सब घेर लिए और सब आने जाने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। माता तेरी दरी पे मैं आई हूँ, तेरी हाथ जोड़ी करूँ, कर जोड़ी करूँ, विनती करूँ, कुछ दे दे माँ मुझे आंचल में, कुछ दे दे माँ मुझे आंचल में, कुछ मुखों से दे माँ, कुछ हाथों से दे माँ, कुछ शरणों से दे माँ, मेरी आंचल में खुशियाँ भर दे, मेरी आंचल में खुशियाँ भर दे, तेरी विनती करूँ माँ, तेरी हाथ जोड़ी करूँ माँ, कर जोड़ी करूँ माँ, पुकार करूँ माँ, मेरी विनती सुन ले मेरी माता, मेरी विनती सुन ले मेरी माता, मांगो में दे दे माँ, मांगो के सिंदूरा, मांगो में दे दे माँ, मांगो के सिंदूरा, गोदी में दे दे माँ, गोदी के बालिका, गोदी में दे दे माँ, गोदी के बालिका, नैहर में दे दे माँ, भाई भतीजा, नैहर में दे दे माँ, भाई भतीजा, घर में भर दे माँ, अन्न धन लक्ष्मी, घर में भर दे माँ, अन्न धन लक्ष्मी, अमर कर दे माँ, मेरा कुल परिवार, अमर कर दे माँ, मेरी गौआ जवार, अमर कर दे माँ, मेरा देश परदेश वाया, अमर कर दे माँ, मेरा कुल परिवार, हाथों से दे दे माँ, तो मुखों से दे दे माँ, चरणों से दे दे माँ, कुछ दे दे आंचल में, कुछ दे दे आंचल में, तेरी हाथ जोड़ी करूँ, कर जोड़ी करूँ, विनती मैं करूँ, कुछ दे दे मुझे माँ, कुछ दे